नमस्कार एंड वेलकम बैक टू मालिका स्टारो। जो मेरे चैनल में नए हैं, आई वेलकम यू ऑल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा वीडियो होगा 2022 की लव टैरो रीडिंग, वैलेंटाइन स्पेशल फॉर द सन साइन जेमिनाई। क्या डेवलपमेंट्स होंगे फरवरी का मंथ मिथुन राशि वालों के लिए, कैसा जाने वाला है, प्लीज़ दिखाएं। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि वालों कि आप अपने आप को इस महीने काफ़ी अकेला सा महसूस कर सकते हो। आपको लगेगा कि आप जीवन में कोई पार्टनर नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर आप में से जेमिनाई राशि वाले या तो सिंगल हैं या तो जिस भी वो रिलेशनशिप में है उसमें वो खुश नहीं है, या अपने आप को रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं या अकेला पाते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको शायद टाइम ना दे पा रहे हो, वो कहीं मशरूफ़ है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी पार्टनर से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कम्युनिकेशन की कहीं कमी है, या तो आपके पास टाइम नहीं है या आपके पार्टनर के पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो आप अपने आप को बहुत ही अकेला, बदहवास, निराश महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई होप नहीं है, कोई उजाला नहीं है, और वो हैप्पीनेस नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो। उस हैप्पीनेस को खोजने की कोशिश आप अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू इस महीने करते हुए दिख रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल होंगे, और जो सिंगल नहीं है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप में है, या तो उसमें उनका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी पार्टनर होते हुए भी उस पार्टनर के साथ हो सकता है रोज़ मिलते जुलते हो, उस पार्टनर के साथ रह रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में एक खालीपन, एक अधूरापन आप महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको आपकी रिलेशनशिप में जहाँ होना चाहिए था, जिस मुकाम पे होना चाहिए था, उस मुकाम पर अभी आप नहीं पहुँचे हो। उस मुकाम तक पहुँचने में आपको बहुत समय लग रहा है। जैसी एनर्जी, जैसा प्यार, जैसी कम्युनिकेशन, जैसी बॉन्डिंग आपको अपने पार्टनर से चाहिए थी, जैसी कमिटमेंट उनसे चाहिए थी, या जिस टाइप का रिलेशनशिप आप सोचते थे, मैनिफेस्ट करते थे, आपका रिलेशनशिप वैसा नहीं है। तो इस वजह से आप काफ़ी हताश और निराश होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रिलेशनशिप में मूवमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। देखिए, 3-3 नाइट्स के कार्ड आए हैं एक साथ एक ही रीडिंग में, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ से 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। इस महीने आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर आके आपको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी तरफ से आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, या वो आपके फेवर में कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं या जिनका ब्रेकअप हो गया है, वो अकेले हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ऐसे लोगों के पास उनके पार्टनर्स का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या एक्शन आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर्स तो उन पे शायद सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप बाकी जगह पे स्पाई भी कर रहे हैं, उन पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है लगेगा कि उनके पार्टनर उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनसे प्यार नहीं करते, उनको चाहते नहीं हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर्स आपसे प्यार भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं, और उनकी पूरी की पूरी नज़र आप पर ही है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब ऑनलाइन आते हो, कब नहीं होते हो, उन्होंने सब चीज़ों पे ध्यान रखा हुआ है। आपकी सारी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी और अदरवाइज़ भी उनकी नज़र आप पर है। बहुत जल्दी उनका कांटेक्ट आएगा, उनका एक्शन होगा आपकी तरफ। आप लोगों के पार्टनर हो सकता है इस मंथ में आपको कमिटमेंट दे दें। बहुत सारे लोगों को फ़ोन कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, उनके पार्टनर का मैसेज आ जाएगा। हो सकता है अचानक से उनके पार्टनर एकदम से उनको सरप्राइज़ करने आ जाए। जिन लोगों की बात आके रिश्ते पे रुक गई थी कि घर वाले नहीं मान रहे थे या कोई और प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे लोग भी अपने रिश्ते में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनका पार्टनर स्टैंड ले ले, डिसाइड कर ले
और बोल दें वो अपने घर वालों को, या आपको बोल दें कि नहीं, मेरी लाइफ में तो तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं, मैं शादी करूँगा या करूँगी तो तुमसे ही। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आपके रिश्ते में होते हुए दिख रही हैं। आप लोग भी अपने रिश्ते में मूवमेंट चाह रहे हो, और काफ़ी सारे जेमिनाई लोग इस मंथ अपने रिलेशनशिप की तरफ एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग ही अपने रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए आप ही अपना ग्राउंड होल्ड कर लें कि नहीं, मुझे ये रिश्ता बचाने के लिए अब कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, या उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा या पा रही, तो मैं आप जाके उससे हो सकता है कन्फ्रंट करें, उससे मिलने जाएं, उसको फ़ोन करें और पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, या ऐसी ऐसी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और हमें इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की एनर्जी फेब्रुअरी मंथ में दिख रही है। आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस, डेवलपमेंट्स आपकी लव लाइफ में फेब्रुअरी मंथ में होंगे। एक स्टेबिलिटी आते हुए आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में दिख रही है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है ये दूरी आपकी इस वजह से हो आपके पार्टनर से, क्योंकि आप दोनों अलग अलग शहरों में काम करते हैं या अलग अलग शहरों में रहते हैं। हो सकता है आपका जॉब कहीं फॉरेन कंट्री में हो या दूसरे शहर में हो, आपके पार्टनर किसी और शहर में हो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है ये डिसीजन लें कि वो अपना या तो जॉब में ट्रांसफ़र ले लें, या अपने पार्टनर को अपने पास बुला लें, या आप खुद अपने पार्टनर के पास चले जाएं। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके फैमिली, समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स की वजह से हो रही थी, तो हो सकता है कुछ लोग ये डिसीजन ले लें कि वो अपने पेरेंट्स से अलग घर लेकर अपने पार्टनर के साथ रहें। जहाँ दोनों पार्टनर्स के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस था, तो वो फ़िज़िकल डिस्टेंस अब दूर होते हुए दिख रहा है। मूवमेंट और रीलोकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 हॉर्सेस हैं और यहाँ पे बोट से मूवमेंट दिख रहा है। तो जहाँ कुछ कदम आपके पार्टनर्स आपकी तरफ बढ़ाएंगे, आप भी अपने कदम अपने पार्टनर्स की तरफ बढ़ाने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स फिर भी आपकी तरफ बहुत ही फास्ट पेस मूवमेंट करने वाले हैं। आपकी तरफ वो बहुत तेज़ी से आएंगे, और आपका मूवमेंट उसके हिसाब से उनकी तरफ थोड़ा सा स्लो होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जेमिनाई के पास इस महीने ऑप्शंस रहने वाले हैं उनकी लव लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में 2 से 3 ऑप्शंस, और कईयों की लाइफ में शायद 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या इतने सारे लोगों का आपसे इस महीने कांटेक्ट होगा जो आपको अप्रोच करेंगे। जेमिनाई एक बहुत ही डायनामिक सन साइन होता है। आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा, एक जेमिनाई कब कैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा। अभी आपकी लाइफ हो सकता है काफ़ी मोनोटोनस हो, बहुत शांत हो, लेकिन फरवरी आते ही आपकी लाइफ में अचानक से सडन डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस होने वाले हैं। शायद ये वैलेंटाइन मंथ का असर है कि एकदम से आपको लगेगा कि नहीं, इस टाइम पे मेरा अकेला होना, या मैं क्यों अपने रिलेशनशिप के होते हुए भी अकेला हूँ या दुखी हूँ, मेरी लाइफ में भी कोई होना चाहिए। तो एकदम से आपको कहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी, एनर्जी आएगी, और आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने का सोचेंगे, और आपके पार्टनर भी आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ये लोनलीनेस ज़्यादा मुझे इमोशनल या मेंटल लेवल पे सोशल लोनलीनेस लग रही है। हो सकता है आप लोगों के विचार आपके पार्टनर से ना मिल रहे हों, या फिर आपकी एनर्जी, आपके सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका आपके पार्टनर से ना मिल रहा हो। इस वजह से आप लोगों में मन मुटाव, भेदभाव हो रहे हों, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। डिफरेंसेस इस चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में हो सकता है आ रहे थे, तो अब आप इस महीने उसको दूर करने पे वर्क करने वाले हो। आगे इस डेक से देखते हैं मेन थीम क्या रहेगी फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ की। कनेक्शन, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये जो दूरी थी आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ये गैप आ गया था, चाहे ये फिज़िकल गैप हो, चाहे वो मानसिक गैप हो, सोशल गैप हो, जो भी ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया था, वो अब ख़त्म होने वाला है। एफर्ट्स दोनों साइड से होंगे, आपकी तरफ से भी होंगे, आपके पार्टनर की तरफ से भी होंगे।
कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस रहे, मल्टीपल ऑप्शंस रहे कि वो किस पार्टनर को चूज़ करें, किस पार्टनर के साथ आगे बढ़े और किसको पीछे छोड़े। आपका यूनियन होगा, आपके कनेक्शन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। जो पीछे आपको लग रहा था कि आपका कनेक्शन अकेला पड़ गया है, आप अकेले पड़ गए हो, अब वो आपका अकेलापन इस महीने दूर होगा। सिंगल हो चाहे कमिटेड हो, फरवरी मंथ में आप लोग अकेले नहीं रहने वाले। प्लीज़ दिखाएं जेमिनी लोगों के पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, कि रिलेशनशिप कैसी रहेगी। एकदम से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, घबरा के एकदम से अकेले मत पड़िए, बिना सोचे समझे कोई स्टेप मत उठाइए। पहले अपने आप को एकाग्र करके एकांत में खुद से सवाल जवाब करिए कि तुम सही मायनों में लाइफ में क्या चाहते हो या चाहती हो, और उसके बाद लाइफ में कोई डिसीजन लें। कहने का मतलब है, हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अकेले हो, उस वजह से आप इतने डेस्परेट हो जाओ कि जो कोई नया पार्टनर आए या कोई भी पहला बंदा आए, आप उससे अटैच होने का सोचो। कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो आपके लिए भी वही मैसेज है कि आप जल्दी तो कर रहे हो, लेकिन आपके लिए रिश्ता मायने रखता है या किसी का साथ होना। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा करें कि हम अकेले हैं तो कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो आप सही मायने में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो या एक सच्चा जीवन साथी चाहते हो, एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जिसका कोई मतलब है, मायने रखता है, या एक दिखावे का रिश्ता चाहिए आपको। आगे फरवरी मंथ में आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो इश्यूज चल रहे थे, वो अब हील होने वाले हैं। उनकी हीलिंग का टाइम हो गया है। अपनी इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कीजिए, उसमें फ्रेश स्टार्ट लाने की, एक न्यू लाइट लाने की उसको कोशिश कीजिए। और ये हीलिंग कैसे होगी? जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, जब आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है वो खुद ही अपने पार्टनर से के लिए समय ना निकाल पा रहे हों। ज़रूरी नहीं है आपका पार्टनर ही बिजी है, हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूर हो गए हों किसी काम की वजह से, या जैसे लॉकडाउन की वजह से, या फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया हो। तो जो भी ये डिस्टेंस है, इसको अगर आपने दूर करना है और इस दूरी की वजह से जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं उसको हील करने के लिए आप लोगों को आपस में बैठ के टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एक साथ बैठ के चीज़ों को खुले दिमाग से पीसफुली सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ आपके रिश्ते में बहुत चोट पहुंची है, उसको बहुत नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है आपका रिश्ता। तो उसको अब आपको बचाने के लिए, उसको हील करने के लिए आप दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स टाइम के हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के हो सकते हैं, लव के हो सकते हैं। आप लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे को समय देने की, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने की। हर चीज़ लड़के हासिल नहीं की जाती, हर चीज़ का सोल्यूशन लड़ाई झगड़े से या अपनी बात मनवा कर नहीं निकलता। कई बार दूसरों को भी की सुननी पड़ती है, कई बार अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस करना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए या दूसरों को खुशी देने के लिए। आप हंस के किसी से कोई भी बात करेंगे ना, उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो बुरा नहीं मानेगा जितना वही बात आप सीरियस होके या गुस्से में बोलेंगे। हंसी में कही गई बात मजाक में ली जाती है और सीरियसली या गुस्से में या एटीट्यूड में आकर की हुई बात टोंट की तरह, ताने की तरह ली जाती है। तो अपनी रिश्ते में थोड़ी इजीनेस लेकर आइए, फ्रेंडलीनेस लेकर आइए, प्लेफुलनेस लेकर आइए। देखिए, आप कोई भी अपना फैसला, डिसीजन गिल्ट पे आकर मत लीजिए, या ये सोच के मत लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए या आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। दुनिया, समाज, सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उनके बोझ में आकर, उनके दबाव में आकर कोई फैसला या कोई एक्शन मत लीजिए। आप वो करिए जो आपको सही लगता है। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। आप लोगों की रिलेशनशिप की यही थीम निकल कर आ रही है बार बार, कि आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे हैं, आप अपने ऊपर
बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप लोगों को लेट गो करके अपने रिलेशनशिप को हील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी किसी प्रेशर में आके, किसी मजबूरी में आकर आप लोग रिलेशनशिप में गलत फैसले पहले ले चुके हैं या अब ले रहे हैं, ये सही स्टेप नहीं उठा पा रहे, तो वो सब छोड़ दीजिए। बिना किसी डर के, बिना औरों की चिंता किए, बिना औरों के बारे में सोचे, ऊपर वाले के हाथों में सब छोड़ दीजिए। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके रिलेशनशिप या आपके पार्टनर और आपकी क्या एनर्जीज हैं। अबंडेंस, आगे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाली है, क्लोजनेस आने वाली है। अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं होती, प्यार की अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन, पीस, किसी भी चीज़ की आपकी लाइफ में आगे कोई कमी नहीं रहने वाली है। जस्ट वेट करिए, हील करिए और लाइफ में अपने लिए जो ज़रूरी डिसीजंस हैं, जो स्टैंड्स हैं, वो फैसले करिए बिना किसी दबाव या प्रेशर में आए। आपकी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। आपके रिलेशनशिप को एक, कहते हैं ना, नई लाइफ, नई ऊर्जा, नई रोशनी की किरण मिलने वाली है। उस पर अपनी एनर्जीज फोकस कीजिए, हिम्मत मत हारिए। आपका हो सकता है इस वक्त आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, बट आगे आपका फ्यूचर ब्राइट है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ये जो दूरियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, या जो अकेलापन है, अगर आप लोग सिंगल हैं तो वो ख़त्म होगा। आगे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप भी है, प्यार भी है। अपनी लाइफ में आप स्ट्रैटेजाइज करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको क्या करना सही होगा। इस वक्त आपको अपनी लाइफ के लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है, उसके बारे में सोचकर, अपनी सारी ऑप्शंस को देखकर एक स्टेप उठाने की, एक रिस्क ले, एक जुआ खेलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप जुआ खेलो, बट कई बार लाइफ में ऐसे रिस्की डिसीजंस करने पड़ते हैं। लाइफ में एक चीज़ को पाने के लिए ना दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। हो सकता है ये दूसरी चीज़ आपका करियर हो सकता है लोकेशन हो सकता है आपको घर बदलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अगर आपको लगता है ये वर्थवाइल है और इससे आपको फ़ायदा होगा, तो ऐसे बड़े रिस्क अक्सर लाइफ में लेने पड़ते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। रिस्क लीजिए, रिस्क टेकर बनिए, स्टेप उठाइए। क्या पता वो आपकी लाइफ की सारी इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दे। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अपनी लाइफ को आपको दोबारा से बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये जो नेगेटिविटी आ गई है, ये जो डर, चिंता आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, इसको अगर आपको बाहर भगाना है तो उसके लिए एफर्ट्स आप ही को डालने पड़ेंगे। कोई काम अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो वो आपको खुद करना पड़ता है। आप किसी लेबर पे या किसी नौकर पे, किसी फ्रेंड पे भी, मतलब किसी और पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर कोई काम आपको अपने तरीके से परफेक्ट चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो वो आपको खुद ही उठ के करना पड़ता है। यही मैसेज आपके लिए कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स तो आप ही को डालने पड़ेंगे। कोई और आपके लिए आके एफर्ट्स नहीं डालने वाला, और अगर वो डालेगा भी तो वो उतने शिद्दत से नहीं डालेगा जितना शायद आप कर पाएँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ आपकी है। वेडिंग रिंग्स, क्या बात है। मैंने कहा था कि फरवरी में आप लोगों की लाइफ में पार्टनर आएगा, आप लोग रीयूनाइट हो जाएंगे, या लव आने वाला है, आपके कनेक्शंस ग्रो होने वाले हैं। साथ में वेडिंग रिंग का कार्ड आ गया, तो ऐसा लग रहा है जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनकी बात शादी तक पहुंच सकती है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ बेटर हो सकती है, उसमें ग्रोथ आ सकती है, नया स्पार्क आ सकता है, रिश्ते और गहरे होने वाले हैं इस महीने। जो लोग सिंगल है हो सकता है उनकी बात, कहीं रिश्ते की बात पक्की हो जाए उनकी लाइफ में, या तो कोई ऐसा इंसान नया आ जाए जिनसे वो आगे जाके शादी करे। तो जेमिनी वालों, ये थी आप लोगों की फरवरी 2022 की लव टैरो रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट छोड़ के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। हैव अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाय बाय।